जमील अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता है और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और जमील के घर के हालात काफ़ी ख़राब होते हैं, जिस वजह से उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और फिर होता है उनके साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मामा जी, कल रात को मानी भाई ने मुझे कंबल ही नहीं दिया था। मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी। नहीं मामा जी, सारा झूठ बोल रही है। मैंने दिया था कंबल, लेकिन ये तो सारा कंबल ही मांग रही थी, वो मैं कैसे देता इसे। क्यों तुम दोनों एक कंबल की वजह से लड़ रहे हो? जाओ और आपस में बांट कर लिया करो। चलो अब जाओ और सो जाओ। मामा जी, आप हमें एक नया कंबल ले दें, क्योंकि हमें इस कंबल में बहुत सर्दी लगती है। हाँ हाँ, ले देंगे। चलो जाओ और सो जाओ। और हाँ, अब लड़ना ना। फिर मानी और सारा वहाँ से चले जाते हैं। मानी के पापा, देखें बच्चे सर्दी में सोते हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम इन्हें एक नया कंबल ही ले देते। बेगम, तुम परेशान ना हो, मुझे कल चौधरी से सैलरी मिलनी है, फिर हम बच्चों के लिए नए कपड़े और कंबल ले आएंगे। मानी और सारा अपने मामा से जिद करते हैं नया कंबल लेने की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। और फिर जमील और उसकी बीवी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जमील करता है गांव के चौधरी के पास काम। और अगले दिन जमील को चौधरी से तनख्वाह मिलनी होती है और वहाँ होता है उसके साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ ऐसा क्या होता है। ओए, इतनी देर तुमने लगा दी है, चल अब जल्दी से बर्तन साफ करो और चाय बनानी शुरू कर दे। अब ग्राहक आने वाले हैं। और हाँ, बर्तन साफ करके मुझे भी एक कप चाय दे देना। जी चौधरी साहब, मैं अभी बर्तन साफ करके आपको चाय बना देता हूँ। फिर जमील बर्तन साफ करके चाय बनाने लग जाते हैं और सर्दी होने की वजह से वो एक कप चाय अपने लिए भी बना लेता है। सर्दी बहुत लग रही है और घर में तो चाय बनाने का सामान भी नहीं है, अपने लिए भी एक कप चाय बना लेता हूँ। जमील चाय बनाकर चौधरी को दे देता है। क्या जमील भी चाय पी रहा है और वो भी चोरी चोरी? इसे तो जाकर पूछता हूँ, ये मेरा नुकसान कर रहा है। ओए जमील, मैंने तो तुझे अपने लिए चाय बनाने का कहा था, लेकिन यहाँ तो तू मुझसे चोरी खुद भी चाय पी रहा है। चौधरी साहब, मुझे सर्दी बहुत लग रही थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने घर में चाय बना सकूं, इसलिए मैंने अपने लिए भी एक कप बना लिया। तुमने आज नहीं बनाए, बल्कि तू तो रोज आकर मुझसे चोरी चाय पीता है, इसलिए तुझे तेरी आधी तनख्वाह ही मिलेगी। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप ऐसा जुल्म मेरे साथ ना करें। मैंने अपने बच्चों को सर्दी के कपड़े लेकर देने हैं और मुझे तो बस इसी तनख्वाह का ही आसरा है। चल चल, ये तो चोरी करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, तुझे तेरी आधी तनख्वाह ही मिलेगी। जमील चाय पी रहा होता है और चौधरी उसे देख लेता है, जिसके बाद चौधरी जमील की तनख्वाह में से आधी तनख्वाह काट लेता है और जमील को दे देता है। फिर जमील घर आ जाता है थोड़ा सा राशन लेकर। तो आइए आगे देखिए। बेगम, मैं काम से आते हुए राशन ले आया था, वो तुम रख लो अपने कमरे में। मानी के पापा, वो तो मैंने रख लिया है, लेकिन इस दफा आप इतना कम राशन क्यों लेकर आए हैं? बेगम, आज मैंने काम पर एक चाय अपने लिए भी बना ली और चौधरी ने मुझे वो पीते हुए देख लिया, इसलिए उसने मेरी आधी तनख्वाह ही काट ली। क्या? चौधरी साहब ने आधी तनख्वाह ही काट ली? लेकिन मानी के पापा, हमने तो मानी और सारा के लिए कंबल लेकर आना था, और वो अब हम कैसे लेकर आएंगे? बेगम, तुम परेशान ना हो, मैं इसलिए ही घर के लिए राशन कम लेकर आया था और थोड़े पैसे मैंने बचा लिए थे। अब तुम सुबह टाइम उनके लिए एक कंबल ले आना। मानी के पापा, देखिए ना, आपके पास भी कोई भी सर्दी के कपड़े नहीं है। आप खुद भी अपने लिए कोई कपड़े खरीद लें। बेगम, तुम बच्चों के लिए कंबल ले आओ और अगली दफा तनख्वाह में से उनके लिए और अपने लिए कपड़े ले आना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास भी तो गर्म कपड़े नहीं है। नहीं, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती, क्योंकि मैं ज्यादा देर तो चूल्हे के पास ही रहती हूँ और आपको पता है कि आग के पास तो सर्दी लगती ही नहीं है। ये तो अब तुम बहाने बना रही हो। चलो अगली दफा जब मैं तनख्वाह लाऊंगा तो फिर देख लेंगे। जमील और उसकी बीवी काफी परेशान होती है चौधरी की तनख्वाह काटने पर और फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। और रात को होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। रात को उनके दरवाजे पर एक फकीर आता है। कौन आ गया है इतनी रात को? बेगम, मैं जाकर देखता हूँ। जी बाबा जी, क्या बात है, आप इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहे हैं? खैरियत तो है?
बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रुकने दो। क्या? एक रात के लिए? चले कोई बात नहीं, आप आ जाइए। फिर मानी का बाबा उसे अपने घर ले आता है। बेगम, बाबा जी बहुत दूर से आए हैं और इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वो सर्दी भी इन्हें बहुत लग रही है, इसलिए मैंने इन्हें एक रात के लिए हमारे घर में रुकने के लिए कह दिया है। बेटा सर्दी बहुत लग रही है, तुम मुझे एक कंबल ला कर दे दो, मैं सो जाऊं क्योंकि कल फिर मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है। क्या कंबल? चले कोई बात नहीं बाबा जी, मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। फिर मानी की माँ मानी और सारा का कंबल लाकर दे देती है बाबा जी को। ये लीजिए बाबा जी आपका कंबल, आप जाकर सो जाएं। फिर बाबा कंबल लेकर सोने के लिए चला जाता है। मामा जी ये क्या, आपने उस बाबा को हमारा कंबल क्यों दे दिया? इतनी सर्दी है, अब हम क्या करेंगे? मानी कोई बात नहीं, वो काफी मजबूर था और तुम दोनों हमारे साथ हमारे कंबल में ही सो जाओ। फिर वो सब सोने चले जाते हैं और सुबह होता है उनके साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हो